ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। योगा टाइम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगा टाइम जहां हम करते हैं आपके सेहत की बात और साथ ही रखते हैं आपके ग्लैमरस लुक का ख्याल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जिससे हम अपने लंग्स बना सकते हैं, साथ ही और क्या क्या उसके फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्दी सफर। हमारे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिया। अन्नपूर्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अन्नपूर्णा, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम को लेकर। प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपना लंग्स भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी इस वक्त देश के हालात फिर से ऐसे हो रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर डर का माहौल है, तो उनको लेकर आप क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगी और प्राणायाम से हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? बिल्कुल रसिका जी, मैं सारे जो दर्शक हैं उनको ये कहना चाहूँगी, जैसे हमने देखा पिछले समय जब कोरोना आया तो बहुत सारे ऐसे लोग इससे पीड़ित हुए थे और सबसे ज़्यादा किस पे इफेक्ट आया था? हमारे लंग्स पे। देखिए, जब तक आपके लंग्स स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो आप उस जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने की क्षमता खो बैठते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके लंग्स पे इफेक्ट करते हैं। तो आप जब प्राणायाम करते तो ये हमारी प्राण शक्ति बढ़ाती है, हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती है और सबसे ज़्यादा हमारे इम्यून पावर को बढ़ाती है। तो देखिए, आप जितने ज़्यादा आपके शरीर में जितना ज़्यादा इम्यूनिटी रहेगी, आप उतने ही बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे। तो हमने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज़, बीपी की प्रॉब्लम थी, तो वो ये बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं रहे और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपनों को खो दिया। तो प्राणायाम क्या होता है? सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड प्रेशर के प्रभाव को कंट्रोल में रखता है, उसके साथ ही यह हमारे शरीर की जितनी भी नाड़ियाँ हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसको प्योर करती है। तो चलिए आज की क्रिया को शुरू करते हैं और प्राणायाम के माध्यम से अपने लंग्स को, अपने दिमाग को, अपने मन को शांत करते हैं और साथ ही अपने लंग्स और इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी कि जिसको सामान्य भाषा में लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, तो चलिए आज हम उसको हृदय मुद्रा के साथ कहते हैं। हृदय मुद्रा हमारे लंग्स को, हमारे हृदय को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जैसे किन्हीं को हार्ट अटैक आ जाता है तो आप तुरंत ये देखेंगे, ध्यान से अंगूठे की बाद की उंगली को इस प्रकार से मोड़ते हुए रखना है और उसके बाद की दो उंगली को टाइटली दबाते हुए रखना है। ये होता है हृदय मुद्रा। ये हमारे हृदय को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर किन्हीं को हार्ट अटैक आ गया या फिर जिनको हृदय में बहुत ही तीव्र दर्द हो रहा है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो आप ये लगा के कुछ समय बैठ जाएंगे, आप देखेंगे जब ये मुद्रा आप लगाएंगे आपको ऐसा फील होगा जैसे आपको कुछ हुआ ही नहीं था। आप तुरंत ही इस मुद्रा के बाद आप रिलैक्स फील करने लग जाएंगे। तो अभी हम करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आप अपने लेफ्ट हैंड से ये मुद्रा बनाएंगे, हृदय मुद्रा, और राइट हैंड से बनाएंगे प्रणव मुद्रा। ध्यान रखेंगे, लेफ्ट हैंड से हृदय मुद्रा, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा कैसे बनाना है? अंगूठे की बाद की दो उंगलियां को ऐसे मोड़ लेना है, दबा लेना है और उसके बाद की दो उंगलियां देखिए इस प्रकार से ओपन रखना है। अब अंगूठे के सहायता से और ये उंगली के सहायता से आपको अपने नोस्ट्रिल को इनहेल और एक्सहेल करेंगे तब दबाना है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बाएं नाक से पहले सांस खींचेंगे। अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को दबा लेंगे इस प्रकार से
और लेफ्ट से श्वास खींचेंगे। ध्यान रखेंगे श्वास की गति बहुत ही धीमी होनी चाहिए, जितना लंबा गहरा खींच सकते हैं। फिर दोनों नाक को इस प्रकार से दबा लेंगे। देखेंगे दोनों नोस्ट्रिल को कुछ समय के लिए दबा लेंगे, यानी कि कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर। फिर अंगूठे को छोड़ देंगे और राइट से एक्सेल करेंगे। ध्यान रखेंगे नाक से आवाज बिल्कुल भी नहीं आए। चलिए अब यहीं से राइट नोस्ट्रिल से श्वास खींचेंगे दोबारा। प्रॉपर दोनों नोस्ट्रिल को लॉक करेंगे, कुंभक लगाएंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे, बाएं नाक से श्वास को छोड़ेंगे। अब आपका एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आपको 8 से 10 राउंड करने हैं। जब आप लेफ्ट से श्वास खींच कर लेफ्ट से छोड़ते हैं, तब जाके आपका 1 राउंड कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको 8 से 10 राउंड करने हैं। कब? शुरुआती दौर पर। चले अब फिर से सेकंड राउंड के लिए रेडी। मैं सिर्फ फायदे बताते जाऊंगी, आपको कंटिन्यू में करना है, आंख बंद करना है और बड़े प्रेम भाव से करना है, सकारात्मक भाव से करना है। कंटिन्यू करते रहेंगे आप लोग। जब हम प्राणायाम के माध्यम से श्वासों को अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो इससे हमारी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है वो बैलेंस्ड होती है। लेफ्ट में होती है ईड़ा, राइट में होती है पिंगला। तो जब हम ईड़ा और पिंगला से इनहेल एक्सेल करते हैं तो वो बैलेंस्ड होने के बाद हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे शरीर की सबसे मुख्य नाड़ी कही जाती है, सुषुम्ना नाड़ी, उसका जागरण होता है। अगर वो बैलेंस्ड हो जाती है आपकी ईड़ा पिंगला, तो आपकी सुषुम्ना का जागरण होता है, जो कि सबसे मुख्य नाड़ी होती है। इसके बाद तो फिर आपके शरीर में, आपके चेहरे पे जो कांति आती है, जो तेज आती है, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और आप खुद भी एक ऐसा फील करेंगे, ऐसा एक पॉजिटिव फील करेंगे। आप अपने शरीर में, मन में इतना तनाव मुक्त और इतना हल्का महसूस करेंगे। वो तब पता चलेगा जब आप इसका अभ्यास रोज करेंगे। मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, ये एक्चुअल में होता है। हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमें कही हुई बातों पे कभी कभी विश्वास नहीं होता, लेकिन उसका पता तब चलता है जब हम उसको स्वयं करते हैं। और स्वयं जब वो बदलाव देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि इसको करने के बाद हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन में क्या परिवर्तन आ रहा है और कैसे सकारात्मक तरीके से ये बदलाव आ रहा है। आपको करने के बाद ही पता चलेगा। मेरे कहने पे भी ना विश्वास करें, लेकिन जब आप करेंगे तो स्वयं आप इसका अनुभव करेंगे कि मैं जो कह रही हूँ, एक एक बात आपके जीवन में वो सच साबित होगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्राणायाम की ओर। अभी आप देख रहे हैं गर्मी का समय है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट होंगे जिनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं डायबिटीज़ पेशेंट जिनको पैरों में और शरीर में गर्माहट फील होती है, ऐसे बर्निंग सेंसेशन होता है, जिनके लिए चंद्र भेदन बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है। इसका आप रेगुलर अभ्यास करते हैं। जिनको वात संबंधी समस्या है, जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है चंद्र भेदन। और जिनको अचानक आपको बहुत गर्मी लग रही है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके गर्मियों में नाक से खून बहने लग जाते हैं रसिका जी, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वैसे मैं रसिका जी से एक एक्सपीरियंस लेना चाहूँगी या फीडबैक। अभी जब आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को भी अपना फीडबैक दें। देखिए, जब भी हम अनुलोम विलोम कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि अचानक से बॉडी में एक वाइब्रेशन फील होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैसा लगता है कि एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और जो सारी ही नकारात्मक ऊर्जा है वो अपने शरीर से जा रही है और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम आँख खोलते हैं और
सारी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि आपको लगता है कि बहुत लाइट फील करने लगते हैं आप। ऐसा ही मैंने भी फील किया। और आपने अपने विचारों में, मन में भी ऐसा कुछ थोड़ी देर के लिए ऐसा अनुभव किया होगा। बिल्कुल। और जब मैं कर रही थी ये अभ्यास, तो मैं पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही थी कि मैं पूरी सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आकर्षित रहूं। तो ये जो एनर्जी है और भी स्ट्रांगली पॉजिटिवली बाहर आ रही थी। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, अभ्यास करते हैं लेकिन उनका मन शांत नहीं होता, वो मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं और इसके साथ ही बहुत सारी एनर्जी उनके दिमाग पर होती है। और या प्राणायाम हो या फिर योगा हो, उनको उसका फ़ायदा इसलिए कई बार नहीं मिल पाता है क्योंकि मन को भी शांत रखना उतना ही ज़रूरी है जब आप योग कर रहे होते हैं। तो या प्राणायाम कर रहे होते हैं, उस जगह पे लगाइए। जैसे हम खाने जाते हैं तो पूरा मन खाने पे लगता है, तो जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो बिल्कुल मन को तो पूरा प्राणायाम पे लगाना पड़ेगा, तभी उसके फायदे मिलेंगे। अन्नपूर्णा जी, अगला प्राणायाम क्या होगा? अगला प्राणायाम है चंद्रभेदन। जैसे कि मैंने बताया, चंद्रभेदन के फायदे क्या है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जिनको वात से रिलेटेड, पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। बट ये कौन से समय में नहीं करना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अगर आप ठंड में, अगर ये ठंडी के समय में और बरसात के समय में जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके कफ की समस्या बढ़ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, ठंड में और बरसात के समय जब मौसम ठंडा हो तब आपको ये नहीं करना है कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को। बाकी मैंने इसके प्रभाव बताएं। और हाँ, लो ब्लड प्रेशर वालों को भी यह ठंडियों में और बरसात के समय नहीं करना है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, जिनको हृदय संबंधी समस्या है उनके लिए, और जिनको शरीर में गर्माहट होती है, जिनको अचानक से नाक में ब्लड आने लग गया, तो उनको ये प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। इसके फ़ायदे बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए देखते हैं इसका अभ्यास कैसे करना है। मैंने बताया जैसे कि आज हम सारे प्राणायाम हृदय मुद्रा से करेंगे, तो आप अपने लेफ्ट हैंड को हृदय मुद्रा में रखेंगे। देखिए, अंगूठे की बाद की उंगली को ऐसे मोड़ना है, फिर उसके बाद की 2 उंगली को अंगूठे से लगाना है, दबा के लगाना है, ताकि इसका प्रभाव डायरेक्टली आपके हृदय, आपके हार्ट पर जाए। इसको इस प्रकार से रिलैक्सिंग मोड में रखना है। और आपका राइट हैंड रहेगा प्रणव मुद्रा, अंगूठे की बाद की 2 उंगली मुड़ी हुई और उसके बाद की 2 उंगली इस प्रकार से फैली हुई, जिससे आपको अपने नाक को दबाना है। देखिए ऐसे। अब ध्यान से सुनना है चंद्रभेदन कैसे करना है। बहुत सारे लोग अनुलोम विलोम किए तो मे भी उनको कंफ्यूजन हो सकता है कि चंद्रभेदन कैसे करना है। तो आप ध्यान से सुनेंगे। इसका इनहेलेशन सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल, यानी कि आपके बाएं नाक से ही आपको सांस लेना है और दाएं नाक से छोड़ना है। फिर बायां दायां, बस आपको एक ही नाक से श्वास लेना है और एक ही नाक से श्वास छोड़ना है, और बीच में कुंभक लगाना है। कुंभक यानी कि अपने श्वासों को अंदर में, यानी कि अंतः कुंभक लगा के होल्ड करना है। ध्यान से देखेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास खींचेंगे, प्रॉपर क्लोज करेंगे, कुंभक लगाएंगे। राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ेंगे, फिर से राइट को क्लोज कर देंगे, लेफ्ट से श्वास खींचेंगे, दोनों नाक को दबा लेंगे अच्छे से, कुंभक लगाएंगे, अंतः कुंभक, राइट से सांस छोड़ेंगे, चलिए कंटिन्यू करते रहेंगे आप लोग। सभी 8 से 10 बार करेंगे यह अभ्यास। आँखों को बंद करके करेंगे तो और ही ज़्यादा आप अपने अंतःकरण में जा सकते हैं। आप खुद को महसूस कर सकते हैं। आपके शरीर के अंदर जो होने वाली प्रतिक्रिया है आप उसको अनुभव कर सकते हैं। आँख बंद करने से आप क्या है एकाग्र हो जाते, एकाग्रचित्त हो जाते हैं और आपका मन प्राणायाम में अच्छे से लगने लगता है। इसलिए आँख बंद करके ही करेंगे। आप कंटिन्यू करते जाएंगे, सिर्फ मेरे बातों को आपको सुनना है और करते जाना है। आपको पूरा चक्र कंप्लीट करना है, 8 से 10 राउंड। तो आप सिर्फ मेरे बातों को सुनते रहेंगे और
आप एकाग्र होकर इस प्राणायाम को करते रहेंगे। ध्यान रखेंगे चेहरे पर स्माइल बनी रहे, ताकि आप जब खुशी खुशी करेंगे तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो सिक्रीट होगा और आपके शरीर पे वो जो ऊर्जा है और जो फायदे हैं उतने ही जल्दी मिलेंगे। क्योंकि आज का समय ही ऐसा आ गया है कि हर कोई व्यक्ति थोड़ी ही बात में चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे इतना जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, इतना जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये जो चंद्र भेदन है, जैसे चंद्र भेदन चंद्रमा की जो गुण होते हैं उसी से लिया गया है। जिस प्रकार से चंद्रमा का गुण होता है शांति शीतलता, वैसी चंद्र भेदन का भी सेम गुण है। चंद्र भेदन करने के बाद आपके मन में शांति शीतलता इस प्रकार से आपको अनुभव होंगे और ऐसे आपको फायदे मिलेंगे। करते रहेंगे आप। आशा करती हूँ आपने 8 से 10 राउंड कर लिए होंगे। चलिए वापस आ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। आप देखेंगे आपको हृदय के पास आपको शांति शीतलता और काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा होगा ये प्राणायाम करने के बाद। अब हम चलते हैं तीसरे प्राणायाम की ओर, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही असरदार और फ़ायदेमंद है उनके लिए जिनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको गले से रिलेटेड प्रॉब्लम। वैसे तो सारे प्राणायाम आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती है, आपकी इम्यून पावर बढ़ाती है, परंतु उज्जयी प्राणायाम डायरेक्टली आपके लंग्स पे इफेक्ट डालती है, आपके टॉन्सिल, आपके जो थायराइड ग्लैंड है उस पर इफेक्ट डालती है। तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, वो ये अभ्यास ज़रूर करें। अगर आप सोने के लिए जाते हैं तो आप बेड में ही शवासन में लेटकर भी यह प्राणायाम कर सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे आपको तुरंत खाने के बाद नहीं करना है, खाने के 2 से 3 घंटे के बाद ही कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ना ही करें। चलिए तो देखेंगे उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है। इसमें आपको जिस प्रकार से बच्चे सोते हुए खराटे लेते हैं या गले से जो आवाज़ आती है आपको उसी के भांति आपको श्वास खींचना है, गले को थोड़ा दबाते हुए आपको थ्रोट रीजन यूज़ करते हुए लेना है। ऐसा लगना चाहिए कि आप श्वास नाक से नहीं आप गले से ले रहे हैं, इस भाव से करना है और वैसे ही करना है। देखेंगे सेम आपके हाथों का पोजीशन हृदय मुद्रा में ही रहेगा, आपका जो लेफ्ट हैंड है राइट हैंड प्रणव मुद्रा में। दोनों नोस्ट्रिल से कैसे हिजिंग नॉइज के साथ आपको श्वास लेना है, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको उज्जयी प्राणायाम नहीं आता। देन अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करते हुए हिजिंग नॉइज के साथ श्वास छोड़ना है, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ना है। पुनः दोनों नाक से श्वास खींचेंगे, यह प्रक्रिया 8 से 10 बार दोहराएंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। पुनः श्वास खींचेंगे, आप कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक से मैं इनकी सावधानियां बता देती हूँ। उज्जयी प्राणायाम जिनको अस्थमा की समस्या है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, वो बड़े सावधानी से करेंगे। और बाकी ये तो बहुत सारे ऐसे वैसे इसके से करेंगे और बाकी ये तो बहुत सारे ऐसे वैसे इसके ज़्यादा कोई सावधानियां नहीं है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको हृदय संबंधी प्रॉब्लम है, बस उन्हीं को थोड़ी सजगता से करना है। बाकी ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है।
जी बिल्कुल, और हम यही आशा करते हैं कि जो भी अन्नपूर्णा जी ने आपको बताया है कि किस तरह से ये प्राणायाम को करना है, किस तरह की क्रिया ये होगी, उसको आप सावधानी के साथ उसको फॉलो करेंगे और साथ ही इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए इस सेशन को आज हम ख़त्म करते हैं और साथ प्रेयर करेंगे और इस सेशन को ख़त्म करेंगे। चलिए, तो आप सभी वापस से अपनी ध्यानात्मक आसन में आ जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे, एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हाथों को हृदय मुद्रा में ही रखेंगे। चूँकि आज हम हृदय संबंधी और अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्राणायाम सेशन किए, तो आप दोनों हाथों को हृदय मुद्रा में ही रखेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। हरि ओम। तो चलिए आज के खास कार्यक्रम योगा टाइम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम नए योगासन के साथ, नए प्राणायाम के साथ, और आपको बताएंगे आपके फायदे की बात। तब तक के लिए नमस्कार।